पारुल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। After so many years, and you look the same. Oh, thank you so much. तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो बाहर उसको कैसे प्रोपगेट करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, प्रिंट है, आउटडोर है, होर्डिंग्स है, बिलबोर्ड्स है, there's so much. That is what a PR company does. My father was a film producer. उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था साहिबा. At one point of time, I wanted to be a director, and we had gone to यश चोपड़ा अंकल्स स्टूडियो एंड उनका एक शूट चल रहा था, तो हमारी भी फुटेज साथ में आ गई थी, बट वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इनटू इट. तो न्यूज़ वाले तो 1 मिनट नहीं लगाते बदनाम. हाँ, पर दे लाइक टू रेक अप कि कुछ एक्शन हो रहा है तो हम ले लेते हैं. वैसे बॉम्बे में रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले तो जाते हैं, लेकिन बॉम्बे अपनी तरफ खींचता है. बिल्कुल, आई टोटली एग्री. बैक टू एक सेलिब्रिटी है, कैंपेन आपने किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आप वो सही तरीके से अचीव कर सकते हो. हेलो गाइस, वेलकम टू अवर शो. स्वागत है आपका द पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के एक नए एपिसोड में. जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुंबई सिर्फ एक माया नगरी नहीं है. ये एक सपनों का शहर है जहां पर बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं. नहीं तो कैसे कश्मीर से आई हुई एक लड़की अपना इतना बड़ा नाम कर लेती है, अपनी इतनी बड़ी कंपनी खोल लेती है. जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पारुल चावला की, जिनकी कंपनी का नाम है पिक्चर एंड क्राफ्ट. सेलिब्रिटी हो, एजेंसी हो, इवेंट हो, आज सबकी जुबान पे एक ही नाम होता है, पारुल चावला का. तो चलिए स्वागत करते हैं वेरी डायनामिक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड मेरी दोस्त पारुल चावला का. पारुल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका. Thank you, Ashwin. It is so good to see you after so many years, and you look the same. Oh, thank you so much. हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं. Absolutely. लेकिन इस तरह से कन्वर्सेशन करने का मौका आज तक नहीं मिला. मुझे लगता है ये पॉडकास्ट की जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, थैंक्स टू दैट यू रिवाइविंग सो मेनी रिलेशनशिप्स, मीटिंग सो मेनी पीपल. तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ हुई है. जी बिल्कुल. तो पारुल, आप एक बहुत बड़ी PR कंपनी चलाती है. तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये PR जो फील्ड है ये क्या है और ये कैसे रन करती है ये इंडस्ट्री? See, public relations, that's what interpersonal relations, personal relationships, with each other, bringing about आपकी personality के जो facets होते हैं वो now we have social media. तो ये एक medium है जिससे आप एक bridge बनते हैं, actor, product, प्रोडक्शन हाउस, फिल्म, म्यूज़िक वीडियोस, एल्बम्स, ये एंटरटेनमेंट साइड ही नहीं, पर बाकी कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, फैशन, कितने सारे वर्टिकल्स हैं हमारे. हर फील्ड का एक रिप्रेजेंटेशन होता है विच गोज थ्रू अ कंपनी विच इज़ कॉल्ड अ PR कंपनी, एंड दैट्स व्हाट वी डू. सो जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो बाहर उसको कैसे प्रोपगेट करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, उसमें क्या टूल्स ऐड करने हैं, एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया है, प्रिंट है, आउटडोर है, होर्डिंग्स है, बिलबोर्ड्स है, देयर इज सो मच. दैट इज़ व्हाट अ PR कंपनी डज. ओके. गिव्स यू अ पब्लिक आउटफिट कि ये आपकी कंपनी है और या ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है जो ऐसी होनी चाहिए. तो PR इंडस्ट्री में आने से पहले आपकी लाइफ जर्नी क्या थी? So I was still studying. My father was a film producer. उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था साहिबा, एंड संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, ऋषि कपूर, भानु अथैया के कॉस्ट्यूम. सो अपने टाइम की that was one of the biggest films. So my साहिबा तो काफी बड़ी फिल्म. Yes. So that was my father's film. So he had moved to the industry. So originally we belong from Shimla, and so वो आए यहाँ पे and he did make a mark for himself. तो फिर बॉम्बे एक बेस बन गया था एंड वी वर स्टडीइंग इन अ बोर्डिंग. तो हम आते थे, विंटर हॉलीडेज़ होती है वहाँ पे, समर हॉलीडेज़ नहीं होती. सो वेन एवर वी वुड ट्रैवल वी वुड कम हियर. तो एक होता है जब आप ग्रो अप करते हैं, आप सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपको लगता है यू वुड वांट टू डू व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग. सो वहाँ से आई इम्बाइब्ड, आई थिंक, एंटरटेनमेंट का
कोई भी एस्पेक्ट तब मेरे माइंड में क्लियर नहीं था व्हाट आई वुड वांट टू डू, बट यस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, एंड so I was still like a baby that time, and we had gone to Yash Chopra uncle's studio, and उनका एक shoot चल रहा था. So I met him, and you know वहाँ पे बोला कि you know she would want to learn, and I was you know still very young. पर मुझे उस टाइम पे जब मैं वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, मुझे लगा नहीं ये करना नहीं है शायद मुझे, you know I wanted to do something else. Then I went on to एक शो आता था स्टार प्लस पे, तारा रंपम, उसका कुछ मुझे एक मौका मिला एक स्क्रिप्ट करने का. यू नो आई वाज वेरी एंटरप्राइजिंग कि मैं आई नेवर विड्रू माई सेल्फ कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या ये डिफ़िकल्ट है. तो मुझे हमेशा एक हैंड्स ऑन आता था, नहीं मैं ये भी ट्राई करती हूँ, ये भी ट्राई करती हूँ. तो वो स्क्रिप्ट का मौका है तो मैंने वो आई टुक इट अप, एंड आई हैड अ फ्लेयर फॉर राइटिंग विच आई डिडंट नो. मुझे ये तो पता था कि स्कूल में और कॉलेज में अप्रिसिएशन मिलती है लिखने पे, पर वो जब लिखा तो वो अप्रिशिएट, दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग. तो मुझे लगता है इसी चीज़ में मुझे आगे कुछ यू नो आई शुड डू समथिंग. यस, आपको लगा कि आप इसमें कुछ यस. तो फिर उस टाइम पे सैटेलाइट इमर्ज हो रहा था, तो फिर धीरे धीरे आई थिंक आई समहाउ स्टीयर्ड अप टुवर्ड्स प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी और एक नया लुक क्रिएट करना उसके लिए. फिर मुझे लगा बिकॉज आई वाज डूइंग माय इंग्लिश ऑनर्स एंड माय मास्टर्स इन इंग्लिश, एंड ये एक अलग फील्ड थी जिसमें आपने एजुकेशन भी नहीं ली थी, यू नो ट्रैवल, टूरिज्म, फैशन. आई यूज्ड टू बी डैबलिंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट टाइम फॉर माई सेल्फ. फिर डिसाइड किया नहीं, अब आई थिंक मुझे पढ़ना भी चाहिए, अगर मुझे इसमें जाना है तो आई शुड गेन यू नो नॉलेज ऑल्सो. देन वाइल आई वॉज वर्किंग, आई स्टार्टेड वर्किंग प्रीटी अर्ली इन माई लाइफ बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर देन. एंड फिर जब पढ़ाई की तो फिर और अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया था. तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई, एंड वी जस्ट केप्ट इवॉल्विंग. प्रिंट के लिए एक नया लुक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक नया, डिजिटल नाउ वी हैव, दैट टाइम अर्लियर वाज इलेक्ट्रॉनिक जो सैटेलाइट मीडियम था. तो बस वहाँ से फिर शुरुआत की, एंड हियर आई एम. तो आपने चैलेंजेस भी फेस किए बहुत ज़्यादा आज, क्योंकि आज जिस लेवल पे आपकी कंपनी है, आप जिस लेवल पे PR कर रही हैं, तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए. मुझे लगता है अश्विन चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं होते हैं जब तक लाइफ है. चैलेंजेस बिल्कुल चलते रहते हैं. तब शायद चैलेंजेस का इतना पता नहीं चला दैट यू नो यू जस्ट, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता था वो कैसे हो गया, मतलब वो इतना चैलेंजिंग था पर वो एक फ्लो के साथ निकल गया. आई थिंक इट बिकेम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और वो आप बहुत ग्रेजुअली उन चैलेंजेस से निकल जाते हो बिकॉज फिर एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड देन यू नो हाउ टू डैबल विद थिंग्स. आप जिनके साथ काम कर रहे हो आपके दोस्त बन जाते हैं, तो वो थोड़ा जर्नी ईजी रही. क्या बात. अच्छा पारुल, एक सेलिब्रिटी या इवेंट को हैंडल करना एज ए PR आपके लिए कितना आसान या कितना डिफिकल्ट होता है? जब करियर की शुरुआत हुई तो मुश्किल लगा, चैलेंजिंग भी लगा क्योंकि इट वाज यू नो अ न्यूअर फील्ड एंड यू वर जस्ट स्टार्टिंग. नए लोग, नई फील्ड, टू मच ऑफ ग्लैमर, टू मच ऑफ प्रेशर, वर्क प्रेशर टू डिलीवर कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आप इवेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए. और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं ज़रूरी सबके साथ आपकी दोस्ती हो. कई बार यू नो जब आप फील्ड पे भी होते हैं, नॉट नेसेसरली एवरीबडी इज़ as kind as you think them to be. तो कभी कभी वो मुश्किल भी हो जाता है. उनकी of course उनकी वर्क प्रेशर्स होते हैं, तो वो जिस सेलिब्रिटी को या जिस फिल्म को या जिस प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हो उनको वो उनके हिसाब से वो चीज़ें मिलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो कभी आर्टिस्ट के यू नो मूड्स भी होते हैं, उनकी कमिटमेंट्स भी होती हैं, तो कभी कभी चीज़ें मैच नहीं होती हैं. तो मैच नहीं होती हैं तब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाता है. किसी सेलिब्रिटी को या कभी कुछ ऐसा हो गया हो कि कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ हो हल्ला कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है? कई बार हम सिचुएशन में भी आ जाते हैं. बहुत पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था जहां हम बिकॉज वी हैड बुक्ड द वेन्यू एंड वी वर रिस्पॉन्सिबल, और उस इवेंट में कुछ हो गया था तो हमारी भी फुटेज साथ में आ गई थी, बट वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड यू नो इनटू इट. तो न्यूज़ वाले तो 1 मिनट नहीं लगाते बदनाम. हाँ, पर दे लाइक
टू रेक अप यू नो कि कुछ एक्शन हो रहा है तो हम ले लेते हैं. तो लॉट ऑफ पीपल हैड कॉल्ड मी, आई सेड नो प्लीज वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड, हमारी फुटेज चलेगी, वी वर जस्ट यू नो डाउजिंग थिंग्स कि हम उनको थोड़ा सेटल कर रहे थे. और होता है ना कि वो एक कहावत भी है ना कि किसी के झगड़ा किसी का चल रहा है और हंस हम गए. बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हुआ था. और मुझे एम्बैरेसिंग भी बहुत लगा उस टाइम पे. ऐसा नहीं हम ऐसे यू नो लोग देखेंगे तो वो तो समझेंगे नहीं कि क्या चीज़ हुई है. सो हाँ मुश्किल तो बहुत होता है अश्विन, इट्स नॉट ईजी टैकल करना. या समटाइम्स आप इवेंट पे खुद नहीं होते हैं, आपकी टीम होती है. मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं खुद रहूँ, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम. थैंकफुली उस दिन मैं वहाँ थी तो हो गया मैनेज. एंड नाउ विद टाइम पीपल नो, दे अंडरस्टैंड अस कि हम कभी ऐसे किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं करेंगे. और वो उनका फेथ और बिलीफ हम पे इतना ज़्यादा है कि प्रेशर और बढ़ जाता है कि सब प्रॉपर हो. पर चीज़ें हो जाती हैं अभी अच्छे से. यस नाउ विद टाइम इट इज़ सेटल्ड. तो पीआर इंडस्ट्री के पारुल, पीआर इंडस्ट्री में होते हुए एक आर्टिस्ट के क्या बेनिफिट होते हैं, या जो आपसे पीआर करा रहे होते हैं, जो सेलिब्रिटी या जो बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो उनको उसका बेनिफिट क्या होता है? सी देखिए किसी भी टैलेंट को, किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी प्रोजेक्ट को एक मैनेजमेंट, एक स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने एक फिल्म बनाई या आप खुद एक एक्टर हैं या आप कोई म्यूज़िक वीडियो में हैं, तो आपकी प्रोजेक्शन बाहर मेजर फील्ड में, एटलीस्ट ट्रेड में, मैं पब्लिक में तो इट्स स्टेप 2, एटलीस्ट जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है. एंड उसके लिए हमारे पास अलग अलग वर्टिकल्स हैं. सोशल मीडिया है, डिजिटल है, वर्नैकुलर है, प्रिंट है, टेलीविजन है, यू नो पॉडकास्ट है. अभी there's so much where one could make sure कि उनकी रीच बढ़े, लोग उन्हें जाने, उन्हें पहचाने. या कभी कोई कास्टिंग होती है, वहाँ उनको रिकॉल मिल जाता है कि यू नो एक इंटरव्यू हमने देखा तो इवन लेट्स यू नो. सो सी वो बेनिफिट ट्रांसलेट हो जाता है. कैसे होते हैं दैट्स अगेन यू नो डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट एंड डेस्टिनी, लॉट ऑफ थिंग्स. बट इट डज बेनिफिट. एटलीस्ट इंडस्ट्री में आप लोग उनको जान जाते हैं. यू नो उनकी प्रेजेंस एक डिजिटल भी हो जाती है. आजकल सोशल मीडिया वैसे भी इतना बहुत ज़्यादा चल रहा है. बिल्कुल लोग सोशल मीडिया पे ही एक्टिव हैं. अब देखिए ना, भी चला था कि रील्स देखने में इंडिया के लोग सबसे आगे हैं. पर आपने देखा होगा कोविड के बाद वो न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते थे सुबह या हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे, वी डोंट सी देम रीडिंग, इवन आवर पेरेंट्स आल्सो फॉर दैट मैटर. यू नो नाउ रील्स में सब कुछ न्यूज़ भी आप जल्दी से देख लेते हो 30-45 सेकेंड्स में. टाइम नहीं रहा लोगों के पास, पेशेंस नहीं रही. तो अब उसमें अगर आर्टिस्ट की भी रील आ रही है या कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो यू विल कंज्यूम इट. आपको वो पता चलेगा कि नई फिल्म आ रही है, नया सॉन्ग आ रहा है या एक नया एक्टर है. हाउ डज ए एक्टर लुक, मे बी दे कैन फिट इनटू अ रोल जहाँ आप किसी नए टैलेंट को देख रहे हो. और आपको यू नो तो बहुत सारी चीज़ें ईजी भी हो गई हैं. वी जस्ट हैव टू सेंड अ मैसेज टू देम, जस्ट DM देम, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. तो एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई अब. पहले आपको वो एक जो रूट था बहुत टाइम लग जाता था टू रीच आउट. तो न्यूज़पेपर ही नॉर्मली पहले होते थे इतना. एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल. इतना ज़्यादा सोशल मीडिया हो गया है तो पीआर इंडस्ट्री की भी बल्ले बल्ले हो गई होगी अभी. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं मुझे लगता है गॉड हैज़ बीन काइंड ऑन द पीआर इंडस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग. पर अब ये है कि मीडियम्स बहुत वास्ट हो गए, काम बहुत बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ कि जो काम पहले आप एक यू नो एक लिमिटेड स्पेस में करते थे वो स्पेस बहुत बढ़ गया है. So how you handle इतना ज़्यादा काम होता होगा आपके पास, तो कैसे हैंडल कर पाते होंगे? तो एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है. आई हैव अ लवली टीम विद मी. और मैं खुद इंश्योर करती हूँ दैट आई शुड बी पार्ट ऑफ एवरी यू नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई कंपनी या इवेंट्स या प्रमोशन, जहाँ पे हम उसको एज अ टीम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें, कोई लूप होल्स ना हो, हम कुछ मिस नहीं करें. तो वी सिट, वी स्ट्रैटेजाइज एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट. That's really great. तो इतनी बड़ी कंपनी आप पीआर हैंडल कर रही हैं, तो being a lady when you look behind, तो how do you feel? I feel empowered. I feel proud of myself that I have been able to sustain. और आज धीरे धीरे करके हम यहाँ पहुँचे हैं. ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली. यहाँ तक पहुँचना ही कितनी सारी लड़कियों का सपना होता है या कितने सारे लोगों का सपना होता है कि हम एक अच्छी कंपनी बनाएं, हम इस्टेब्लिश हों. ये और हमने सुना है कि एक कहावत भी है ना कि
हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पीछे किसका हाथ है? आपका ही हाथ है? नहीं, मैं इसमें अपने पेरेंट्स को हमेशा क्रेडिट दूंगी, गॉड को ऑफ कोर्स। यू नो, आई थिंक उनकी सपोर्ट के बिना जहां आप अपनी टर्म्स पे और अपने तरीके से काम करना चाहें और आपको वो फ्रीडम मिले जहां उनका फेथ और ट्रस्ट आप पे हो, तभी आप कर सकते हो। एंड आई एम श्योर नॉट ओनली दिस फील्ड बट हर फील्ड में आई थिंक एक फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको बैक एंड से वो नहीं मिले तो आप यू विल बी स्ट्रेस्ड एंड यू नॉट बी, क्योंकि हमारी यू नो फील्ड में कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। इट्स नॉट अ 10 to 5 या आप ऑफिस जा रहे हैं और फिर यू नो इस टाइम पे आपको घर आना है। बिकॉज सिंस मीडिया है तो आपको 24/7 हैंड्स ऑन रहना पड़ता है। कभी भी कोई न्यूज़ होती है, एनीथिंग हैज़ टू गो, टाइमलाइंस होती हैं कि ये पर्टिकुलर गाना इसी टाइम पे रिलीज़ होगा, तो वो रिलीज़ के बाद जो डिसेमिनेशन का टाइम है उसको मॉनिटर करना, कभी अगर इवनिंग का है तो फिर रात तक। तो आई थिंक वो आप अकेले नहीं कर सकते। यू नीड अ गुड टीम विद यू, योर पेरेंट्स, योर फैमिली सपोर्ट। सो या आई थिंक उनकी वजह से मैं मानती हूँ कि मैं जहाँ भी पहुँची हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो पारुल, कई बार आपकी जो पीआर कैंपेन होती हैं वो बैकफायर भी होती होंगी। आप सोचती कुछ है और हो कुछ जाता होगा। बहुत बार। और वो बहुत डेंजरस जोन हो जाता है, क्योंकि आपने एक चीज़ प्लान की है, उसकी एक सर्टन स्ट्रैटेजी आपने रखी है और फिर आप सडनली पब्लिक तक या मीडिया तक आते आते वो मिसकंस्ट्रू हो जाती है या मिसअंडरस्टूड हो जाती है या मिस रिप्रेजेंटेड हो जाती है फॉर वॉट एवर रीज़न। बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज फिर आपको इतना फ्लैक मिलता है, इतनी कॉल्स, इतना मतलब यू कांट हैंडल अ सर्टेन सिचुएशन कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो फिर वो क्राइसिस मैनेजमेंट आता है उस टाइम पे, और फिर वी हैव टू हैंडल इट इन अ मैनर कि वो थोड़े एक दिन शांत हो जाए, 24 आवर्स शांत हो जाए, 48 आवर्स शांत हो जाए, देन वी विल रीप्लान एंड रीस्ट्रक्चर, और हम एक नई यू नो जो एक्चुअल चीज़ है हम उसको ट्राई करें कि वो सामने आए। तो कितने लोग होते होंगे जो पब्लिसिटी के लिए सब चाहते हैं कि हमें पब्लिसिटी मिले, हम फेम में आए, तो कितने लोग होते होंगे जो पब्लिसिटी के लिए आपको झूठा कैंपेन चलाने के लिए प्रेशर भी करते होंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? सो अश्विन, हम अपने एथिक्स, वर्क एथिक्स में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास आता भी है तो हम बैकग्राउंड चेक भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कई बार आप ऑफ कोर्स मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि कई बार हमें वो मिस रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। जब हम चेक करते हैं तो हमें दिखता है ओ माय गॉड ये तो ये है, तो बहुत प्यार से हमको उसको हैंडल करना होता है कि यू नो ये ऐसा नहीं जा सकता, बिकॉज ये उनका ही इसमें नुकसान है। सो वी वुड वांट कि जो हमारे पास आए हम उनको सही गाइड करें, उनको बताएं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। सही तरीका भी होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो कई बार कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। उनको लगता है वो सही तरीका, बिकॉज आई डोंट इवन ब्लेम देम। कई बार दे डोंट मीट द राइट पीपल, उनको वो मिस गाइड हो जाता है। और हमारी इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई वुड लाइक टू से दिस टू लॉट ऑफ पीपल दैट प्लीज़ बी encouraged to come to the industry, because ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको हमेशा सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको सही गाइडेंस हमेशा मिलेगी। एंड यू जस्ट हैव टू बी क्लियर इन योर अप्रोच कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आप वो सही तरीके से अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि यहाँ पे सब गलत यू नो मतलब सही तरीका बहुत कम है, और ऐसा नहीं है। राइट वे है और पेशेंस है और परसिवेरेंस है, तो यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। डेफिनेटली इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लिया जाए बिल्कुल तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, वो शायद नहीं सही होती, तो जब तक आप खुद आए यहाँ पे और एक्सपीरियंस करें, एंड यू नो ऐसा नहीं है कि बॉम्बे है तो बहुत मुश्किल होगा आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There are right people to guide you right and help you achieve what you want to achieve. बिल्कुल। एक सेलिब्रिटी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आई थिंक उनका भी कैंपेन आपने किया था जी, और बाद में बात वो झूठी निकली थी जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए वो उस समय मुश्किल तो बहुत रहा, लेकिन उसको मैं बहुत प्राउडली अपने आप को उस कैंपेन से हमेशा एसोसिएट रखूंगी, जबकि हमें बहुत फ्लैक मिला उसमें, क्योंकि वो एक सही रीज़न के लिए था, एक सही कॉज के लिए था। नॉट ओनली अस, जिन्होंने वो कैंपेन किया उनकी भी बहुत इसमें तारीफ होनी चाहिए। शी शुड बी अपलॉडेड दैट यू नो इतने गट्स उन्होंने रखे कि वो एक चीज़ में बिलीव करके उसके लिए स्टैंड करें, और यू नो अगेंस्ट एवरीबडी गोइंग देयर वाज नॉट इजी। तो कई बार होता है कि चीज़ें अगर सही रीज़न के लिए हों और गलत वे में रिप्रेजेंट हो गई हों, तो वो लोगों का अपना एक नज़रिया है उसमें। पर मुझे लगता है कि इंटेंशन अगर सही है और कुछ चीज़ आप गलत समझ रहे हैं, जब तक आप उसको समझे नहीं दूसरा एस्पेक्ट, तब आप बुरी चीजें सुनकर ही आप बिल्कुल तो कैसे आपको पता बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब भी कुछ ऐसा होता है, यू शुड गेट टू द बॉटम ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ, अपना रिएक्शन देने से पहले। बिल्कुल। और पिछले एपिसोड में डॉक्टर शिवम सिंगला हमारे एपिसोड में आए थे, और वो बहुत ही ब्रिलियंट ऑन्कोलॉजिस्ट है। ओह वाओ। तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप अपने अंदर के डर को जब तक भगाओगे नहीं, बिल्कुल, तब तक आप किसी भी फाइट को जीत नहीं सकते। एब्सोल्युटली तो पहले खुद से जीतना होता है, बिल्कुल, उसके बाद ही आप दुनिया में आकर कुछ कर सकते। और आप जब तक खुद कन्विंस नहीं है किसी चीज को करने के लिए, आप अपना 100% दे ही नहीं सकते उसमें। फिर अगर आपको सब अपना ओपिनियन देते हैं, दे हैव द राइट टू डू इट, कि ये सही है या गलत है, पर अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि वो चीज़ सही है, देन आई थिंक यू शुड जस्ट स्टैंड फॉर इट। समटाइम्स क्या होता है कि एक झूठ से 100 लोगों का भला हो जाता है। बिल्कुल, तो वो झूठ झूठा रहता है, एक सच से भी बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई टोटली बिलीव इन दैट। तो पारुल, आपकी इंडस्ट्री जो पीआर इंडस्ट्री है जी, वो बहुत बिजी इंडस्ट्री है। आपको बिजी रहना पड़ता है, 24/7 आपको बिजी रहना पड़ता है। कब कहाँ से कोई कॉल आ जाए, कब कोई इवेंट आ जाए, कब किसी पब्लिसिटी को आपको चेंज करना है, सोशल मीडिया पे कुछ और चलाना है। बिल्कुल। तो इतना बिजी शेड्यूल में हम जानना चाहते हैं कि पारुल चावला की जो इनर है, जो पारुल चावला है, जो अंदर से वो क्या है, वो सच में इतना बिजी रहना पसंद करती है या अकेला रहना पसंद करती है? आपकी पर्सनैलिटी हम जानना चाहते हैं। मैं बिजी डेफिनेटली रहना पसंद करती हूँ 24/7। अकेला रहना पसंद नहीं है बिल्कुल। बट येस, आई वुड वांट माय मोमेंट्स, आई वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद माय मॉम। यू नो, संडे स्पेशली, एक संडे ब्रंच हमारे घर में एक रिचुअल है जो मैं कोशिश करती हूँ कि यू नो वी शुड प्लीज गो आउट फॉर अ लंच एंड स्पेंड टाइम एंड unwind and talk, and because पूरा हफ्ता निकल जाता है, आप सुबह जल्दी जाते हो, रात को लेट आते हो, तो पर आई थिंक काम हमारा इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है कि उसमें आपको साथ साथ लेजर का जो एक्सपीरियंस है वो भी मिल जाता है। ऑफ कोर्स आप बिजी रहते हो, बट यू मीट पीपल, यू गो आउट, तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक वॉइड लगता है कि हॉलीडेज पे जाना चाहिए, या आप बहुत लंबी छुट्टी ले लो, आप शिमला चले जाओ, यू नो, मीट योर रिलेटिव्स एंड फैमिली एंड एवरीबडी, तो वो यहाँ सबके साथ रह के आई थिंक वो आई हैव बीन एंजॉइंग दैट प्रोसेस। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि I'm feeling lonely और I'm feeling, हाँ ऐसा नहीं लगता। स्ट्रेस भी हो तो उसको वही यार, मतलब काम से ही वो स्ट्रेस बस्टर जैसा बन गया है। और इनफैक्ट अब जब हॉलिडे के लिए कभी मौका मिलता है जाने के लिए, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, बॉम्बे इज कॉलिंग मी, मुझे वापस जाना है। तो वो रेस्टलेसनेस हो जाती है, यू नो, यू वांट टू बी बैक एट वर्क, कि हम काम में खुश हैं एंड वी आर हैप्पी टू बी हियर। वैसे बॉम्बे में रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले तो जाते हैं, लेकिन बॉम्बे अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बैक टू वर्क, टोटली आप यू नो वो क्वाइट और लेजी और वो स्लो मोड, अब आई डोंट थिंक सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी कभी रहा है मेरा। बॉम्बे में ऐसे भी नहीं है। बॉम्बे में आने के बाद क्या है कि रात डे नाइट तो बिल्कुल आप एक ही है बिल्कुल। सो आई थिंक वर्क इज सच जिसमें आप काम भी कर लेते हो एंड यू कैन हैव योर गुड मोमेंट्स आल्सो। योर बेस्ट हॉलिडे प्लेस? विश लिस्ट और बकेट लिस्ट बहुत लंबी, अश्विन। मुझे लगता नहीं कि बेस्ट कौन सा है नंबर 1 पे?
जो आपको एक क्लिक में याद आता हो, यार नहीं यहाँ जाना चाहिए यार, बहुत हो गया बॉम्बे अभी, बहुत हो गया, अभी चलते हैं? I really want to go explore Switzerland. I have not been able to travel there. So being from mountains, मुझे लगता है mountains calling बहुत रहती है मुझे. स्विट्जरलैंड तो पूरा माउंटेन से भरा हुआ है. Absolutely. So it's a different terrain and I would want to go and experience sometime. स्विट्जरलैंड वैसे मेरी भी फेवरेट कंट्री है. Really? That's nice. मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ भी एक घर ले लूँ, बिल्कुल. जाकर वहाँ भी कभी कभी जाया करूँ, रहा करूँ. पारुल, हर कामयाब इंसान की एक इंस्पायरिंग जर्नी रहती है, एक मोटिवेट करने वाली जर्नी होती है जी. और उस जर्नी में उसको कुछ सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं. नो मैटर व्हाट, आपको कुछ भी हो जाए, आपका कैसा भी संघर्ष रहा हो, आपकी जिंदगी कैसी भी रही हो, वो लोग कभी आपका साथ नहीं छोड़ते. तो ऐसे भी कुछ लोग आपके साथ रहे हैं जिन्होंने आपका साथ कभी ना छोड़ा हो, आपको एनकरेज किया हो, मोटिवेट किया हो? Absolutely. I think जितने हमारे people that we are working with, they are like family. That's what I always consider कि हमारी extended family हैं. हमारी office की जो team है, core team, they've been at it and they're very hands on और बहुत supportive हैं वो. As I always say, parents and God के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते life में. So I have been very lucky that I have got very good people with me. मुझे हमेशा सबसे बहुत प्यार मिला है और बहुत support मिला है और so मुझे ये एक ब्लेसिंग ही लगती है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ सब आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप इनकरेज्ड फील कर सकते हैं कि अगर कुछ होगा तो वी हैव एक बैक है. पर एक शख्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं मेरी लाइफ में और उनकी सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पहुँच पाती. उनका नाम है कौशल पुनातर. और कौशल और मैं एक ग्रेट टीम है और जब हम फील्ड पे होते हैं तो हमें बस एक दूसरे को देखकर हम समझ आते हैं इशारे से कि अभी ये नेक्स्ट करना है, हमको ये करना है. इट्स सच अ अनस्पोकन वर्किंग रिलेशनशिप दैट वी हैव. और इनफैक्ट जब भी हम कहीं जाते हैं तो कौशल से पूछते हैं पारुल नहीं मिली आज, पारुल नहीं आई, और जब मैं जाती हूँ तो पूछते हैं कौशल नहीं है. इट्स दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड, वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड. एंड आपके अश्विन, आपके पॉडकास्ट के मीडियम से आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक यू टू कौशल फॉर बीइंग देयर. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया क्योंकि बिल्कुल आप जिस मुकाम पर हैं और इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रही हैं तो कोई तो एक ऐसा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. विदाउट अ गुड टीम आप बिल्कुल नहीं कर सकते. अकेले बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आप सब चीज़ें नहीं कर सकते खुद. तो आपको ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए जहाँ पे आप उनके ऊपर रिलाई कर सकें. एक फेथफुलनेस, एक ट्रस्ट, एक एक माइंड में वो एक सिचुएशन ऐसी कभी कभी आ जाती है कि आप यहाँ पे तो कोई अपना नहीं, आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, आप कैसे उस सिचुएशन से डील करोगे. सो व्हेन यू हैव योर ओन पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड दे स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू लाइक अ रॉक, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं. राइट. अब तक की जर्नी में आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हैं? मुझे अश्विन ऐसा लगता है कि जर्नी मेरी अभी शुरू हुई है और अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है. तो एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे. I want to do so much more. अब हम लोग by God's grace we are going international now. So we are expanding. हम Europe, UAE, US, all these markets now we are expanding and we are having our own our own offices there to execute things. So I'm looking forward for this international leap. जो हम कोशिश कर रहे हैं कि we should be able to do that successfully. Okay, very nice. कि आपके हम दुआ करेंगे कि आप और आगे बढ़ें. Thank you so much. खुले और आप वर्ल्ड की नंबर 1 PR. Thank you Ashwin. Thank you so much. रन करें. Thank you so much. अच्छा पारुल, एज ए PR आपको भी स्ट्रगल और फेलियर का सामना करना पड़ता है? स्ट्रगल तो यस, एवरी डे इज अ स्ट्रगल, आई विल नॉट डिनाई. रोज़ एक नया स्ट्रगल है, एक नई लर्निंग है. फेलियर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि फेलियर्स नहीं होते, पर वो फेलियर्स हम बहुत ओवरकम हो जाते हैं बिकॉज
वो फेलियर को सक्सेस में बदलने का एक जो एक ड्राइव है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है उस चीज़ को। अगर कभी लगता है कि ये चीज़ इज नॉट वर्क, भी पुट इन बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, या इसको कैसे सैल्वेज करें, या इसको कैसे बेटर करें। कोशिश तो होती है, कई बार बहुत कम हुआ है। आई मीन एज आई सेड, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि वो फेलियर्स बहुत कम हुए हैं। पर अगर अपॉर्चुनिटी बन गई, बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी बन गई, एंड आई थिंक वो फेलियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला कि आगे कुछ करें तो वो हम वहाँ फेल नहीं हो, वी शुड बी एबल टू सेल थ्रू। तो जो फेलियर्स भी हुए जो मैं याद करती हूँ अगर, तो आई थिंक दे मेड मी अ बेटर प्रोफेशनल। राइट। वो एक हॉलीवुड स्टार है डेंजल वॉशिंगटन। यस, तो मैं उनकी स्पीच मेरे favorite है वो। था जी, मेरे भी फेवरेट है। तो उनकी स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि फेलियर इज द ओनली ऑप्शन टू सक्सेस। यस, टोटली टोटली। अगर फेल नहीं हो रहे हो तो ना तो आप सीख पाओगे, ना सीख कर आप आगे बढ़ पाओगे। कभी कभी आप व्हेन यू इन द फ्लो, आप फेल हो रहे हो तो आपको लगता है आप फेल हो रहे हो, लेकिन वो ड्राइव इतना स्ट्रांग होता है आपको कि ये इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको वहाँ तक वो क्रेसेंडो ऑफ फेलियर तक नहीं जाने देना है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सोच समझ कर करें जो कर रहे हैं, और कोशिश करें कि हम इसमें सक्सेसफुली हों। फेलियर ऑफ कोर्स विल लीड यू टू सक्सेस अल्टीमेटली, पर आई थिंक वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एंड इट जस्ट मेक्स यू बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विन, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, जाना होगा, और आपकी लाइफ जिस तरह से इतनी इंस्पायरिंग रही है तो वो सबको मोटिवेट करेगी। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अश्विन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है दोस्तों कि पारुल चावला की लाइफ की जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मशहूर हस्ती के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। गुड बाय।